फैसलाबाद में खड़ियावाला के इलाके में मुसाफिर बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार बीबी पाक दामन पर हाज़री। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत समेत मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की। मज़ार के तोसी मंसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार की तज़ीन और तोसी का काम जल्द मुकम्मल करने और गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने की हिदायत। कहा मंसूबे पर तामीराती काम इसी माह मुकम्मल किया जाए। और लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम केस की समाअत करेंगे। माहौलियाती कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेंगे। महकमा माहौलियात, LDA, PHA, ट्रैफिक समेत दीगर मुतलका महकमों के नुमाइंदे पेश होंगे। कौमी टीम की 2 हिस्सों में वतन वापसी। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। 11 खिलाड़ी आज सुबह कोलकाता से वतन वापस पहुंचेंगे। बाकी स्क्वाड रात 8:15 बजे कोलकाता से पाकिस्तान वापस पहुंचेगा। हसन अली अपने ससुराल भारत में ही क़याम करेंगे। वापसी 22 नवंबर को होगी। डायरेक्टर मिकी आर्थर 13 से 16 नवंबर तक दुबई में ठहरेंगे। गजा का मुहासरा खत्म। इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जारियत, जंगी जराइम और गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मजम्मत। इसराइल के हक दिफा को गजा में जंग का जवाज बनाने को मुस्तरद कर दिया गया। तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा कर दिया। गजा जंग को मुस्तरद करते हैं मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म का OIC के हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि इसराइली अफवाज का मुसलसल और बिला तफरीक निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइल के जराइम के लिए उसका मुहासबा करे। निगरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। बमबारी रुकवाने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली फौज को दहशतगर्द तंजीम तस्लीम करना होगा। इस्लामी दुनिया फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी हो गई। इसराइली मज़ालिम पर खामोश रहने वाले मुजरिम करार। सेहोनी हुकाम को कटहरे में लाना होगा। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर का गजा में फौरी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा का इंसानी अलमिया आलमी बरादरी के दोगलेपन को जाहिर करता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल तलाश करना होगा। फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फ़ख्र का निशान है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। इसराइली फ़ौज गजा का मुआसरा फौरी ख़त्म करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम इसराइली जारियत का बहादुरी से सामना कर रही है। अमीर कतर ने इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ ले जाने का मुतालबा किया। बोले इसराइली फ़ौज अस्पतालों और स्कूलों पर भी बमबारी कर रही है। गजा में मुसलमानों का कत्लेआम नाकाबिले कबूल है। इसराइली फ़ौज की सफाकियत जारी। अल-शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 39 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल बंद होने से सैकड़ों मरीजों की ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं। अल-शिफा अस्पताल पर फॉस्फोरस बम गिराए गए। गजा के 35 में से 21 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके। सेहूनी टैंकों ने गजा के 4 अस्पतालों का घेराव कर लिया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,078 हो गई। गजा की बेटी बच्चों में खिलौने बांटने लगी। जंग की तबाही से परेशान बच्चे खिलौने देखकर खिल उठे।
बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए रैली, तमाम हुर्रियत पसंद तंजीमों के हज़ारों अरकान की शिरकत। शुरका फ़लस्तीन की आज़ादी और फौरी जंगबंदी के लिए नारे लगाते रहे, हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सदर शहबाज शरीफ से 5 साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात, साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक MNA सरदार मनसब डोगर, फारूक रजा मानिका, निज़ामुद्दीन सियालवी, साबिक MPA आसिफ अब्बास नून लीग में शामिल हो गए। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ का हर दौर तामीर, तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर था। इंतखाबात के ऐलान के बाद इंतखाबी इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। नून लीग का वफ्द कराची पहुंच गया। वफ्द में ख्वाजा साद रफीक, एयाज सादिक समेत अहम रहनुमा शामिल। लीगी वफ्द की GDA के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लीगी रहनुमा आज MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग निगरान सूबाई काबीना तहलील हो गई। सूबे के तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती खला। गवर्नर खाजी गुलाम अली ने मुशावरत के लिए साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को ख़त लिख दिया। दोनों रहनुमाओं को नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मुशावरती अमल 3 रोज़ में मुकम्मल करने की एडवाइजरी जारी। कौमी टीम की 2 हिस्सों में वतन वापसी। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। 11 खिलाड़ी आज सुबह कोलकाता से वतन वापस पहुंचेंगे। बाकी स्क्वाड रात 8:15 बजे कोलकाता से पाकिस्तान वापस पहुंचेगा। हसन अली अपने ससुराल भारत में ही क़याम करेंगे। वापसी 22 नवंबर को होगी। डायरेक्टर मिकी आर्थर 13 से 16 नवंबर तक दुबई में ठहरेंगे। गजा का मुहासरा खत्म। इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जारियत, जंगी जराइम और गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मजम्मत। इसराइल के हक दिफा को गजा में जंग का जवाज बनाने को मुस्तरद कर दिया गया। तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा कर दिया। गजा जंग को मुस्तरद करते हैं मुहासरा ख़त्म और इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का OIC के हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि इसराइली अफवाज का मुसलसल और बिला तफरीक निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइल के जराइम के लिए उसका मुहासबा करे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। बमबारी रुकवाने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। और 8वीं थर्ड जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर्स समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद जुहैब का दूसरा, रेसर अकील का तीसरा नंबर। शायकीन फराटे भरती, धूल उड़ाती बरक रफ्तार गाड़ियों से खूब लुत्फ अंदोज हुए।